हज़रत इन लामिये की ज़िंदगी का एक निहायत अहम और रोशन बाब वो है जब अलिफ मद्दा पे ने कम उम्री में इस्लाम कबूल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो हज़रत इन लामिये उस वक्त सिर्फ 10 बरस के थे, मगर अलिफ मद्दा पे का दिल सच्चाई की रोशनी से मुनव्वर हो चुका था। अलिफ मद्दा पे ने बगैर किसी तरद्दुद के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और यूं इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चों में शामिल हुए। हज़रत इन लामिये का घराना पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब था। अलिफ मद्दा पे ने बचपन ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई। अलिफ मद्दा पे के इखलाक, सदाकत और अमानत को करीब से देखा। उसी तरबियत का असर था कि हक़ को पहचानने में अलिफ मद्दा पे ने कभी देर ना की। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमानों को शदीद मुश्किलात और जुल्म व सितम का सामना था। हज़रत इन लामिये ने कम उम्री के बावजूद हर मुश्किल घड़ी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हुजरत मदीना की रात जब किफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया तो हज़रत इन लामिये ने अपनी जान खतरे में डालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर बेमिसाल कुर्बानी दी। ये वाक़या हज़रत इन लामिये के शुजा, बावफ़ा और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले होने का रोशन सबूत है। हज़रत इन लामिये न सिर्फ बहादुर थे बल्कि इल्म व हिकमत में भी मुमताज़ मकाम रखते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इन लामिये इसका दरवाज़ा ही। यही वजह है कि बाद के अदवार में भी हज़रत इन लामिये को इल्म, अदल और तक़वा की अलामत समझा गया। हज़रत इन लामिये ने बहुत कम उम्री में इस्लाम कबूल किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो हज़रत इन लामिये सिर्फ 10 साल के थे, मगर अलिफ मद्दा पे ने हक़ को फ़ौरन पहचान लिया और बग़ैर किसी झिझक के ईमान ले आए। इस तरह अलिफ मद्दा पे इस्लाम कबूल करने वाले पहले बच्चों में शामिल हुए। हज़रत इन लामिये ने बचपन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। उसी वजह से अलिफ मद्दा पे के इखलाक, सच्चाई और दियानतदारी से गहरा ताल्लुक़ था। इब्तिदाई दौर इस्लाम में जब मुसलमानों को सख्त अज़ियतें दी जा रही थीं, हज़रत इन लामिये हर मुश्किल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। हुजरत मदीना की रात हज़रत इन लामिये की अजीम कुर्बानी तारीख़ इस्लाम का रोशन बाब है। किफ़ार के नापाक मंसूबे के वक्त हज़रत इन लामिये ने अपनी जान खतरे में डालकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर वफ़ादारी और शुजाअत की लाजवाल मिसाल कायम की। ये वाक़या साबित करता है कि हज़रत इन लामिये न सिर्फ बहादुर थे बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले सच्चे मोमिन भी थे। हज़रत इन लामिये को तारीख़ इस्लाम में शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। अलिफ मद्दा पे ने मुतअद्दिद ग़ज़वात में हिस्सा लिया और हर मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटकर खड़े रहे। अलिफ मद्दा पे की तलवार ज़ुल्फ़िकार हक़ व बातिल के मार्कों में इस्लाम की शान बन गई। ग़ज़वा बदर में हज़रत इन लामिये ने गैर मामूली बहादुरी का मुज़ाहिरा किया और कई नामवर किफ़ार को शिकस्त दी। ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक में भी अलिफ मद्दा पे की शुजाअत नुमायां रही। ख़ास तौर पर ग़ज़वा खंदक में इमरू बिन अब्दूद जैसे मशहूर पहलवान का मुकाबला करके अलिफ मद्दा पे ने इस्लाम की अज़मत को बुलंद किया। ग़ज़वा खैबर में हज़रत इन लामिये का किरदार तारीख़ का सुनहरी बाब है। जब क़िला खैबर फ़तह ना हो रहा था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन ये झंडा हज़रत इन लामिये को दिया गया और अलिफ मद्दा पे के हाथों खैबर फ़तह हुआ। हज़रत इन लामिये सिर्फ मैदान जंग के हीरो नहीं थे बल्कि अदल, तक़वा और आजिज़ी में भी बेमिसाल थे। फ़तह के बाद भी अलिफ मद्दा पे का रवैया रहम और इंसाफ पर मबनी होता था। हज़रत इन लामिये को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिकमत का अजीम ख़जाना करार दिया। अलिफ मद्दा पे निहायत गहरे फ़हम, तेज़ ज़हन और हक़ बात कहने वाले इंसान थे। कुरान व सुन्नत का ऐसा इल्म रखते थे कि बड़े बड़े स्वादे अलिफ बेहे भी मुश्किल मसाइल में अलिफ मद्दा पे से रहनुमाई लेते थे। हज़रत इन लामिये के अक़वाल आज भी दानाई और बसीरत का सरचश्मा हैं। अलिफ मद्दा पे फरमाया करते थे कि इल्म इंसान को बुलंदी अता करता है और जहालत इंसान को ज़िल्लत में डाल देती है। अलिफ मद्दा पे की गुफ्तगू में सादगी, गहराई और असर होता था। जब हज़रत इन लामिये खलीफा बने तो अलिफ मद्दा पे ने अदल व इंसाफ को अपनी हुकूमत की बुनियाद बनाया। अलिफ मद्दा पे ने अपने और आम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क ना रखा। बीतलमाल को अमानत समझा और हुक्मरानों को सादगी और दियानतदारी की तलक़ीन की। हज़रत इन लामिये का अदल इस कदर बुलंद था कि गैर मुस्लिम भी अलिफ मद्दा पे के इंसाफ के कायल थे। एक मर्तबा अदालत में एक यहूदी के साथ मुकदमा पेश हुआ तो हज़रत इन लामिये ने खुद को आम शहरी की तरह पेश किया और काजी के फैसले को कबूल किया।
حضرت عین لامیہ کی خلافت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل قیادت طاقت سے نہیں بلکہ علم، انصاف اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔